से शहर में एक फैमिली रहती थी। फारूक की फैमिली में इसकी बीवी और इसके 2 बच्चे थे। बेटी का नाम मिनाल था और बेटे का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा शरारती था और अपने माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनता था। इसके बाप की सरकारी मुलाजमत थी। अचानक से इनका ट्रांसफ़र सिंध के एक छोटे से गांव में हो गया। अब्दुल्ला नए शहर और नए घर में जाने के लिए बहुत खुश था। जान घर तो बहुत अच्छा है। जाओ बेटा, घर देख लो जाकर और कोई शरारत नहीं करना। मिनाल और अब्दुल्ला दोनों घर देखने लगे कि इन्हें एक दरवाजा दिखता है जो कि लॉक था। अब्दुल्ला ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन इनसे ये ना खुला। चलो अब्बू जान से इसकी चाबी लेकर आते हैं। दोनों ने अपने वालिदैन से जिद करके चाबी ले ली और सोचा कि कल हम इस कमरे को जाकर देखेंगे। रात होते ही सब खाना खाकर सो गए। रात के किसी पहर जब अब्दुल्ला की आंख खुलती है तो वो लॉन की तरफ देखता है तो इसे लगता है कि लॉन में कोई टहल रहा है। पहले तो वो डरता है, फिर वो मिनाल को उठाता है और इसको बताता है लॉन में कोई टहल रहा है। जब मिनाल खिड़की से बाहर देखती है वहाँ कोई नहीं होता। अब्दुल्ला तुम्हारा वहम है, सो जाओ, कोई नहीं है बाहर। मिनाल मुझे पानी पीना है और कमरे में पानी नहीं है। अब्दुल्ला किचन की तरफ जाने लगता है कि अचानक इसे कमरे से कुछ आवाजें आने लगती हैं जैसे कि कोई रो रहा हो। अब्दुल्ला हैरान हो जाता है कि यहाँ तो ताला लगा है और अंदर कौन है। इसको तजस्सुस होता है। वो मिनाल के सोने का इंतजार करता है और चाबी लेकर चुपके से कमरा खोलता है। कमरा खोलते ही क्या देखता है, सामने एक औरत जमीन पर बैठी जोर जोर से रो रही है। अब्दुल्ला को देखते ही वो चुप हो जाती है, इसको अपने पास बुलाती है। क्यों रो रही है आप? मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ, तुम मेरे दोस्त बनोगे? ठीक है, आज से हम दोस्त हैं। तुम मेरे बारे में किसी को बताना नहीं और रोज इसी टाइम मुझसे मिलने आया करना। ठीक है, मैं कल इसी टाइम आपसे मिलने के लिए आऊँगा। अगले दिन सुबह हो जाती है। अब्दुल्ला की अम्मी से मिलने पड़ोस से एक औरत आती है। अब्दुल्ला की अम्मी से बातों बातों में वो बताती है कि इनके घर में ऊपर जो एक कमरा है इसको ना खोलें। इस कमरे के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं। ये बताकर वो वापस चली जाती है और अब्दुल्ला की अम्मी ज्यादा तवज्जो नहीं देती इस बात पर। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक रात जब अब्दुल्ला सबके सोने के बाद इस कमरे की तरफ जा रहा होता है तो मिनाल इसको जाते हुए देख लेती है और इसका पीछा करती है। जैसे ही अब्दुल्ला कमरे में जाता है मिनाल भी अंदर जाकर देखती है और डर जाती है इस औरत को देखकर और अब्दुल्ला को जैसे ही कमरे से बाहर लेकर जाने की कोशिश करती है अब्दुल्ला की आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी आवाज़ ही बदल जाती है। तुम जाओ यहाँ से, ये मेरी दोस्त है। और अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और अब्दुल्ला अंदर ही रह जाता है। मिनाल की बहुत कोशिश करने के बावजूद दरवाजा नहीं खुलता। अम्मी अब्बू देखें, अब्दुल्ला अंदर ही रह गया है और दरवाजा बंद हो गया है, दरवाजा भी नहीं खुल रहा। सब बहुत घबरा जाते हैं। अब्दुल्ला की अम्मी को पड़ोस की औरत की सारी बात याद आ जाती है और वो याद करती है कि उन्होंने मना किया था कि दरवाजा नहीं खोलना। वो फौरन पड़ोस में जाकर सारा माजरा बताती हैं। आप ऐसा करें, मस्जिद के इमाम साहब के पास जाएं और उनसे सारा माजरा बयान करें, वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। जब ये लोग मस्जिद पहुंचते हैं इमाम साहब से मिलने के लिए, मैंने आपका सारा मसला सुन लिया है। इंशाल्लाह मैं कल ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आपके घर आऊँगा और देखता हूँ क्या मामला है। इमाम साहब जैसे ही ईशा की नमाज पढ़ने के बाद उनके घर तशरीफ लाते हैं, दरवाजे के करीब पहुंचते ही दरवाजा फौरन अचानक से खुल जाता है और वो औरत गुस्से से बोलती है, क्यों आए हो यहाँ? मेरा दोस्त है ये, मैं इसको जाने नहीं दूंगी। इमाम साहब कुछ पढ़कर इस पर फूंकते हैं। फूंक मारते ही वो जोर जोर से चीखने लगती है और गायब हो जाती है। अब्दुल्ला बेहोश हो जाता है। सब परेशान हो जाते हैं लेकिन अगली ही सुबह अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक था। अम्मी कल मुझे क्या हुआ था? मैं अचानक बेहोश हो गया था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे सर में भी कुछ दर्द है और मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कल क्या हुआ था और मैं कहाँ था, मैं कमरे में क्या करने गया था। सब उसको तसल्ली देते हैं और उसको बोलते हैं, बेटा आपने एक डरावना ख्वाब देखा था और अब आप नींद से जाग गए हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है।
इस वाक़ये के बाद अब्दुल्ला और मिनाल के अब्बू ने ये कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया था और दोबारा से बाहर ताला डाल दिया था और अब्दुल्ला और मिनाल को सख्ती से मना किया था कि अब ये कमरा कभी नहीं खुलेगा। भूत जागर।